नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे कि वर्ष 2022 में अमावस्या तिथि का पर्व हमें कब मनाना है। बहुत सारे लोगों को संशय है, दुविधा है कि 2 दिनों का जब भी कोई त्योहार हो जाता है, व्रत हो जाता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि हमें किस दिन मनाना है। और इस बार जो अमावस्या तिथि है माघ मास की, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, इस दिन मान्यता है कि स्वर्ग से सभी देवता माघ मास में प्रयागराज, तीर्थराज जो प्रयाग है, वहां पर स्नान करने के लिए आते हैं। इसीलिए माघ मास की मौनी अमावस्या पर संगम स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। तो यदि हो सके तो आप संगम में स्नान करें, या फिर संगम के जल को आप अपने स्नान वाले जल में मिलाकर स्नान कर सकते हैं अपने घर में ही। लेकिन ध्यान रखें, जब भी हम कोई पवित्र नदियों का जल मिलाते हैं स्नान में, तो उसमें गर्म पानी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, और सूर्योदय के पहले या फिर सूर्योदय के साथ में स्नान करें। ये हमारे लिए हित हो, अगर आप स्नान का लाभ लेना चाहते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि माघ मास की अमावस्या कब मनानी है। तो इस बार की जो अमावस्या तिथि है वो 2 दिनों की मनाई जा रही, 2 दिनों के लिए मान्यता है। तो कब से तिथि शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, ये आप पहले ही जान लें। जो माघ मास की अमावस्या तिथि है वह 31 जनवरी को दिन में 2:20 से प्रारंभ हो रही है, और समाप्त कब होगी? 1 फरवरी को दिन में 11:18 पे। तो 11:18 पे समाप्त हो रही है। इस प्रकार से ये 2 दिनों का त्योहार माना गया है। अब जो स्नान वाली पर्व है, जो दान स्नान का महत्व है, वह 1 फरवरी को बताया गया है। क्योंकि देखिए, कोई भी हिंदू मान्यता के अनुसार जब भी कोई पर्व सूर्योदय के साथ हमें प्राप्त होता है, तो स्नान के लिए वो अधिक उत्तम बताया गया है। तो इसलिए आप पवित्र नदियों में स्नान करना चाहते हैं तो 1 फरवरी का दिन ज्यादा लाभकारी है। और वहीं पर, जैसे कि आप सभी को मैंने कई वीडियो में बताया है कि अमावस्या तिथि पितरों के नाम समर्पित है और पूर्णिमा तिथि देवताओं के नाम से। तो यदि आप पितरों के नाम कोई भी श्राद्ध तर्पण करना चाहते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं, दीप दान करना चाहते हैं, तो वह 31 जनवरी को आप करेंगे। क्योंकि ये सभी कार्य हम संध्या के समय करते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा लाभकारी होता है। और यदि श्राद्ध करना चाहते हैं तो दिन में ही करें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद श्राद्ध नहीं होता है, सिर्फ दीप दान हो सकता है। तो आप पितरों के निमित्त यदि भोजन ब्राह्मण को कराना चाहते हैं, अमावस्या तिथि पर भोजन दान करना चाहते हैं, पका या फिर कच्चा, जो भी हो, आप जरूर दान किया करें। इससे हमारे घर में संपन्नता आती है। ये एक प्रकार का विशेष उपाय है कि आज से आप संकल्प ले लें कि हर अमावस्या तिथि पर हम अपने घर से कुछ भोजन का दान जरूर करेंगे, चाहे वो पका हुआ भोजन हो या फिर कच्चा भोजन। पके हुए में सात्विक आहार आप हमेशा दान किया करें। लहसुन प्याज का इस्तेमाल हम दान में नहीं करते हैं, क्योंकि सात्विक चीजों का प्रभाव, जो असर होता है, वो अधिक उत्तम माना जाता है। इस तरह से आप मीठा नमकीन कुछ भी दान कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से 2 दिनों की अमावस्या आप मना सकते हैं। और दोस्तों, मौनी अमावस्या है तो मौन रह के स्नान करना चाहिए। स्नान आप कैसे करेंगे, घर में या फिर नदियों में, ये भी हम जानते हैं। गंगा स्नान का महत्व है, तो आप इस दिन मौन रख के स्नान करें। जैसे कि व्रत होता है तो हम लोग अन्न का त्याग करते हैं, इसमें वाणी का त्याग करते हैं। वाणी वाणी को त्याग करके हम अपने आप को अंतर मन से अपने आप को मजबूत बनाते हैं। तो अब यदि आप दिन भर व्रत रखना चाहते हो तो मौन व्रत रखें, किसी से कोई वार्तालाप ना करें। हर कार्य मौन होके करना है, स्नान भी मौन होके, दान भी मौन होकर, और जो भी हम पूजा उपासना करेंगे वो भी मौन रख के, यानी कि मानसिक मन में हमारे जिह्वा को आराम देना है। तो यदि आप कर सके तो बहुत अच्छी बात है। महिलाओं के लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि महिलाएं 2 मिनट भी बिना बोले नहीं रह सकती है। और पता है, इस दिन हम वीडियो भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि वीडियो में हमें इतना बोलना पड़ता है। ठीक है, तो हम अभी से ही सारी वीडियो रेडी करके रख लेते हैं, और उस दिन हम भी सुबह सवेरे तक मौन रखेंगे। हो सकेगा तो रखेंगे। तो इस तरह से मौन का बहुत बड़ा महत्व होता है। मौन से हम अपने मानसिक बल को जो है बलवान बनाते हैं। व्रत अन्न का त्याग करके हम अपने शरीर को बलवान बनाते हैं। तो इसी तरह से मौनी अमावस्या के दिन आप मौन रख के व्रत करें। और स्नान के लिए यदि घर में स्नान कर रहे हैं,
अपने स्नान वाले जल में आप काले तिल और आंवले का रस डालना ना भूलें। यदि आंवले का रस नहीं है तो आप पाउडर आंवला थोड़ा सा मिला सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। यदि आप चाहें तो तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं। तुलसी के पत्ते डालने से गंगा स्नान का लाभ मिलता है, यदि आपके पास पवित्र नदियों का जल नहीं है तो इस तरह से ये स्नान हो गया। इसके बाद आप कोई भी चीज, फल, अनाज, धन, कुछ भी दान कर सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य हो, श्रद्धा पूर्वक पूरे परिवार की सहमति से राजी खुशी जो आप कर सके वो अपने हित में होती है। लेकिन करें जरूर, इस दिन का लाभ जरूर उठाएं। दोस्तों, हम लोग इधर उधर के लिए परेशान रहते हैं। यदि हम अपने हिंदू मान्यता के अनुसार जितने भी व्रत त्योहार आते हैं, नियमों के अनुसार यदि हम सभी चीजें करें तो हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा, और जो हमारी आने वाली संतानें होंगी ना, वो कभी भी विचलित नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए आप अमावस्या तिथि के दिन जरूर कुछ ना कुछ दान करें, ठीक है। तो ये आप करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और दोस्तों, परिक्रमा कैसे करें, जैसे कि सोमवती अमावस्या 31 जनवरी को सोमवार है, तो सोमवती अमावस्या भी मान्य हो रही है। तो बहुत सारी महिलाएं पीपल वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का पूजन करती हैं और कच्चे सूत से परिक्रमा देती हैं। तो यदि आप देती हैं नियमानुसार तो बिल्कुल दे सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि 2:20 के बाद ही आपको अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है और तभी आपको परिक्रमा करना है। और परिक्रमा करने से पहले आपको कच्चा दूध और उसमें गंगा जल, काला तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ों में आपको सिंचित करना होता है। पीपल वृक्ष में अनेक देवी देवताओं का वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माँ लक्ष्मी पत्तियों में वास करती हैं। इस तरह से बहुत ही लाभकारी दिन बताया जाता है। अलग अलग दिन और अलग अलग तिथियों के कारण इस अमावस्या तिथि का महत्व और भी दुगना हो जाता है। तो आप यदि परिक्रमा करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। और अमावस्या तिथि के दिन यदि आपको पीपल का वृक्ष नहीं मिलता है, ऐसे में क्या करना है, जो आपके घर तुलसी का बिरवा है, तुलसी का वृक्ष है, उसमें भी आप परिक्रमा कर सकती हैं। उसमें भी आप कच्चे दूध, थोड़ा सा, जरा सा, क्योंकि देखिए तुलसी का पौधा बहुत छोटा होता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें डालने से वो मुरझा जाती हैं, मर जाती हैं, तो जिसके कारण बहुत ज्यादा केयर आपको करनी होती है। तो आप इस तरह से थोड़ा सा दूध नाम मात्र आप जड़ों में डालें और 108 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी भी परिक्रमा हो सके आप परिक्रमा करें। और ऐसी भी मान्यता है कि जो भी सुहागन स्त्री अमावस्या तिथि पर तुलसी के बिल्वा का परिक्रमा करके ये भोजन सामग्री के साथ में सुहाग की वस्तुएं दान देती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि आप ये कार्य कर सके तो भी बहुत ही उत्तम माने गए। सुहाग की चीजों में आपको चूड़ी, बिंदी, महावर, आलता, जो भी सुहाग को बलवान करती है, वो सभी चीजें आपको दान में रखनी होती है। तो ये सब करके आप कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग चीजें के अनुसार बताई जाती है। तो जो भी चीज आप कर सके, हम बार बार आपको रिपीट करते हैं कि जो आप श्रद्धा भाव से सभी के राजी खुशी आप कर पाए वही करें, ठीक है। तो इस तरह से करके आप इन दिन का लाभ उठा सकते हैं। भोजन में आप अपने घर में क्या बनाएं, ये भी बहुत सारे लोगों को समस्या होती है, हम क्या खाएं, व्रत रखें कि ना रखें। तो देखिए, यदि आप शुरू से व्रत रखते चले आ रहे हैं तो व्रत कर सकते हैं, नहीं तो आप जब तक स्नान ध्यान करें तब तक आप व्रत रखें। उसके बाद अपने घर में सात्विक आहार बनाएं। उस दिन लहसुन प्याज का या फिर सरसों के तेल का भोजन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप करें। आप पूरी पकवान बना सकते हैं, आप मीठे आहार बना सकते हैं। जो व्रत करेंगे उन्हें नमक का सेवन नहीं करना है, ये भी ध्यान में रखना है। यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो सात्विक आहार जैसे आप बनाते हैं बनाकर भोजन कर सकते हैं। थोड़ा सा भोजन आप किसी ब्राह्मण के लिए, किसी के लिए दान में दे दें। कहने का अर्थ है कि भोजन बनाकर थोड़ा सा गौ माता के लिए निकाल दें, सभी चीजें, और गौ माँ को खिला दें, तो ये भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से आप करें। यदि दीप दान करना चाहती हैं तो वो कैसे करें, इसके लिए हम आपको एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको दीप दान की पूरी विधियां हम आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने जाना कि अमावस्या तिथि कब हमें मनाना है और कैसे क्या क्या चीजें हमें विशेष करनी होती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नई वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में।
तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।